हेलो स्टूडेंट, MCO 06 जून 2025 क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा। मैं तो सॉल्यूशन लेके आया हूं 2025 का मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आपकी स्क्रीन पे मैं हूं CS प्रतीक तलवार। आज मैं कराऊंगा आंसर की प्रेजेंटेशन। सिर्फ 20 मिनट जुड़े रहना और आपका पेपर की तैयारी बेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था इस बार के पेपर में? डिस्क्राइब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ये रहा बच्चे। टर्म एंड जून 2025 का क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का था, 100 मार्क्स का था। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे बच्चों। तो देखते हैं पेपर। क्वेश्चन है डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशन ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज विद एग्जांपल। एग्जांपल देना जरूरी है। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो सीरीज ऑफ स्टेजेस, एंट्री मतलब वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे एंट्री लेता है, पर्टिकुलर स्टेज पे एग्जिट लेता है। द पैटर्न ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इस पैटर्न को हम बोलते हैं PLC, दैट इज प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। इट रिफ्लेक्ट हाउ सेल्स एंड प्रॉफिट चेंज ओवर अ टाइम एंड हाउ कंपटीशन एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द शिफ्ट। कॉन्सेप्ट क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का? मीनिंग क्या है इसका? पहले तो इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम टाइम इफ इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। और एनालॉजी क्या है इसके अंदर? जैसे बच्चे पीपल बॉर्न होते हैं, प्रोडक्ट बॉर्न होता है, ग्रो होता है, फिर एक टाइम आता है, सिक भी हो जाता है, कभी कभी प्रोडक्ट नहीं चलता है और अल्टीमेटली डाई जब उसकी मार्केट खत्म हो जाती है। जस्ट लाइक नोकिया, जस्ट लाइक नोकिया। एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है जहां पर प्रॉफिट्स लो होते हैं और नेगेटिव होती है। एक ग्रोथ स्टेज होती है जहां पर उसकी एक्सेप्टेंस मतलब सेल्स होती है वो रैपिडली हाई होती है, प्रॉफिट्स पीक लेवल पे होते हैं, मार्केट साइज एक्सपैंड हो चुका होता है और कंपटीशन बहुत टफ होता है और लेकिन हम जीत रहे होते हैं। मैच्योरिटी स्टेज होती है, ऑलमोस्ट ऑल पोटेंशियल बायर हैव ट्राइड द प्रोडक्ट, सेल्स स्टैग्नेंट हो जाती है और ग्रोथ अब स्लोली हो जाती है। बेसिकली अब आपका प्रॉफिट गिरने लग जाता है और आपके खर्चे बढ़ने लग जाते हैं, कस्टमर को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आती है डिक्लाइनिंग स्टेज, या तो कुछ पुराने कस्टमर अब रहते नहीं हैं और जनरली सेल्स और हमारे प्रॉफिट डाउन जा रहे हैं और कुछ कस्टमर्स रह जाते हैं। तो बेसिकली डिक्लाइन से आप समझ ही गए हैं। इंप्लीकेशन क्या होती है? स्ट्रेटेजीज होती है कुछ इंट्रोडक्शन स्टेज में, जैसे द एम इज टू अवॉइड अर्ली प्रोडक्ट डेथ। मतलब जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सही से इंट्रोड्यूस नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। फिर आपको स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती हैं कि हाँ भी जो राइजिंग डिमांड है उसे पूरा कैसे किया जाए। ऐसे डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसको पूरा किस वे में किया जाए। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज जहां पर आपकी इंटेंसिफाई होती है क्या? सेल्स प्रमोशन। बेसिकली डीलर मार्जिन जो होते हैं बढ़ जाते हैं और ये भी हो सकता है आपको प्राइसेस कट करने पड़े। स्ट्रेटेजीज क्या होती है डिक्लाइनिंग स्टेज की? कि आपको केयरफुली रिव्यू करते रहना है और ध्यान रखना है उस बुरे टाइम में जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे है आपकी कॉस्ट इंक्रीज ना हो। तो PLC रेस्ट ऑन द आइडिया दैट नथिंग इज परमानेंट। कंक्लूजन, कुछ भी परमानेंट नहीं है। मेमोरी हेल्प इसके अंदर क्या हो रही है बच्चे? आपके सामने है, इजी एंकर्स दे दिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब बच्चे क्या है? देयर आर वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? बेटा ये एक नेटवर्क है किसका? मिडल मैन का, थ्रू विच गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, क्रिएटिंग प्लेस, टाइम, कन्वीनियंस एंड पोजेशन। प्रोड्यूसर कैन चूज बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग चैनल्स। उसकी मर्जी होती है वो मार्जिन किस तरीके से बांटना चाहता है या किस तरीके से सेग्रीगेट करना चाहता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे भी, प्रोडक्ट की पेरिशेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मिल्क है तो उस केस में आपको फटाफट चैनल बड़ा करना पड़ सकता है ताकि गुड्स किस तक पहुंचे? कंज्यूमर तक जल्दी पहुंचे, लॉन्ग चैनल्स। बल्क एंड फिजिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स हाई हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो उसके अंदर शॉर्ट चैनल प्रेफर रहता है। टेक्निकल कोई कॉम्प्लेक्स है, सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में बच्चे आपका क्या रहेगा? इट नीड केयरफुली हैंडलिंग एंड सब्सटेंशियल प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल है, इसके अंदर शॉर्ट चैनल चलेंगे, वही इकोनॉमिकल पड़ेगा। इसके अंदर स्मॉल ऑर्डर्स होते हैं, इट कैन बी हैंडल इकोनॉमिकली। साइज एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स, अगर कस्टमर फ्यू है, बाइंग लार्ज क्वांटिटीज रेगुलरली एंड लोकेटेड इन स्मॉलर एरियाज, तो शॉर्ट चैनल फिजिबल है, लेकिन इंटरमीडिएरीज ज्यादा चाहिए होंगे क्योंकि स्मॉल कस्टमर है, मोर इंटरमीडिएरीज आर नीडेड। Potential volume of sales and buyer, channel differ in their ability to achieve the target volume. If one outlet cannot reach the desired result, तो multiple outlets, multiple channels का यूज किया जाता है। Types and efficiency of middleman। अब बच्चे इसके अंदर क्या हो रहा है? फिर से स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, ब्रांडिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज,
हर छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है। चैनल का कंपटीशन, आपका कंपटीशन किन के साथ है, और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक कंज्यूमर तक फाइनली गुड्स पहुंच रहा है उसका प्राइस क्या है, ये भी मैटर करता है। आगे बढ़ते बच्चे, लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसका लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। व्हेन डिमांड इज हाई यूजिंग सेवरल चैनल्स रीड टू द मैक्सिमम कस्टमर में बी प्रॉफिटेबल। व्हेन डिमांड लेटर फॉल्स, अब डिमांड गिर गई ड्यू टू कॉम्पिटिशन, लॉन्ग चैनल्स में नो लॉन्गर भी इकोनॉमिकल, फायदे के नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, अ प्रोड्यूसर विद मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड नो हाउ मे प्रेफर टू ऑर्गेनाइज इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्म लैकिंग सच एबिलिटी रिलाय किस पे कर रही है, मेनली ऑन मिडल मैन। डिजायर्ड डिग्री ऑफ चैनल कंट्रोल, प्रोड्यूसर हु विशेस टू मेंटेन क्लोज कंट्रोल ओवर प्रमोशन, स्टॉक लेवल्स एंड रिटेल प्रेजेंटेशन, वो क्या प्रेफर करेगा, शॉर्ट चैनल्स। सिंस कंट्रोल बिकम वीकर एज द नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज इंक्रीजेस। बच्चों एक एक लाइन बता रहा हूं, पूरे मार्क्स ऐसे ही आएंगे, इसके अंदर से कटिंग मत करना। मेमोरी हेल्प के लिए मैं चीजें दे रहा हूं आपको कैसे करना है, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आंसर। पेपर में जाने से पहले 5 साल के आंसर पढ़ लो, 5 इयर्स बहुत है आपके लिए। क्या सर मिलेंगे कहां से, ये रहा मेरा unnatieducation.com/ignu, देख रहे हैं, एडमिशन, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, इग्नू नोट्स सब मिलेगा यहां पे। अब देख लो, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ मेरे चैनल उन्नति पे मिलेंगे। सर ये आपकी वेबसाइट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, और मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, फिर मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल सेलिंग पे आ जाते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिचुएशन वेयर पर्सनल सेलिंग इज हाईली रेलेवेंट। कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोडक्ट है, फोन्स, माइक्रोवेव, जहां पर कस्टमर जाएगा, समझेगा, अपनी जरूरत बताएगा, वहां पर इसकी जरूरत है। हाई वैल्यू गुड्स है, प्रोडक्ट नीड स्पेशल गाइडेंस, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट चाहिए, मुझे किसी बात के लिए पूरी जानकारी चाहिए। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो उसकी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। सर क्वेश्चन भूल गए, इज पर्सनल सेलिंग इक्वली रेलेवेंट इन ऑल सिचुएशंस? क्वेश्चन नंबर 3 पे है, देख लेंगे आप अपनी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कब कब जरूरत पड़ता है, इंडियन कंडीशंस, लो लिटरेसी एंड वीक मीडिया रीच, तो उन केसेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली आप ये समझ लो पर्सनल सेलिंग की जरूरत कहां पे है, जब नया प्रोडक्ट आ रहा है, नई चीजें हो रही हैं, जहां पर आपको अटेंशन देनी है ताकि कस्टमर ले ही ले। एक चीज याद रखना, पर्सनल सेलिंग में सेल्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आप पर्सनली उन्हें परसुएट कर रहे होते हैं। सिचुएशन वेयर पर्सनल सेलिंग इज लेस रेलेवेंट, कहां पर होती है, मास कंज्यूमर है, बहुत ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट से ही काम चलाना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है और कॉस्ट भी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बजट एंड प्रमोशन मिक्स एक कंस्ट्रेंट बन के रह गया है, तो हर जगह पर्सनल सेलिंग नहीं करी जा सकती। अल्टीमेटली मार्जिन निकालना भी तो आपका काम है। आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशंस चल रहा है, मेमोरी हेल्प के लिए मैंने ये दे दिया है, प्लीज रीड करेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे बच्चे ऐसे नोट्स, कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किया गया है ताकि आपके बेस्ट मार्क्स आए। लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि नोट्स का क्या एडवांटेज है। सेल्स प्रमोशन क्या होती है, सेल्स प्रमोशन क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इंकरेज ट्रायल और परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, कुछ एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। अब कंज्यूमर डायरेक्टली सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, प्राइस ऑफ ऑफर्स, मतलब आप समझ लो ₹5 ऑन टूथब्रश, जो भी उसकी डिब्बा 5 रुपए ऑफ चल रहा है। क्वांटिटी ऑफर, जैसे लेज ने निकाला था कि आपको मैं 25% दूंगा एक्स्ट्रा, या कोलगेट ने निकाल दिया। प्रीमियम ऑफर्स, मतलब कोई जैसे किंडर जॉय में वो क्या रख देते हैं, टॉय रख देते हैं, टूथपेस्ट में ब्रश रख देते हैं, लाइक दैट। कूपन्स निकाल दिए, आप कूपन्स का यूज कर सकते हो, स्क्रैच करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा, कुछ रिफंड आ जाएगा। अब आते हैं लॉयल्टी स्टैम्प्स। लॉयल्टी स्टैम्प्स के अंदर क्या होता है, स्टैम्प कंपनीज गिव स्टैम्प लिंक देयर परचेज अमाउंट, वही आप उन्हें रिडीम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल वगैरह यही करते हैं। आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे, वो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स दे देंगे, आप उन्हें बाद में रिडीम कर सकते हैं। या कुछ फ्री सैंपल्स या लकी ड्रॉस में आपका नाम निकाल दिया ताकि कस्टमर खुश हो और वहां से शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा करे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे कि यार मैं वहां से लाया था, उन्होंने मुझे कूपन दिया था जिसमें मेरा नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं सेल बूस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ, डिस्कस इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करने जा रहे हैं
तो वो कह रहा है उसकी डिटेल दो प्राइसिंग का एक सूटेबल एग्जांपल से। प्राइस है क्या जो बायर देता है किसमें, गिवन अप्स इन एक्सचेंज और अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट शेयर एंड इमेज ऑफ द फर्म। एक कंपनी कैन नॉट फिक्स द प्राइस इन आइसोलेशन, उसके लिए पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी होती है। ये थोड़ी मैंने आज बैठा सोचा और प्राइस डिसाइड कर लिया, नहीं, कोई तो स्ट्रेटेजी होगी डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यार मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, कौन नहीं चाहता, लेकिन आपको आरओआई का भी ध्यान रखना है। मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ये भी एक बहुत मैटर करता है। फेयर रिटर्न आना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, हम मार्केट में लीडर बने ताकि हम पूरी मार्केट को डिफेंड कर सकें। मार्केट में जीतना, मार्केट में प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना अपने आप में एक टास्क है। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट स्कीमिंग, मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट विलिंग टू पे अ हाई प्राइस, जो हाई प्राइस देना चाहते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन, रीजनेबली स्टेबल प्राइस रखना। सर्वाइवल, रिसेशन के टाइम पे सर्वाइव करना, इंटेंस कंपटीशन है तो उसका ध्यान रखना, ओवर कैपेसिटी ना हो। आपकी इमेज और क्वालिटी तो बहुत मैटर करती है अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो। सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलरली पब्लिक का आपके प्रोडक्ट में क्या इंटरेस्ट है, क्या फेथ है। डेयरी मिल्क, कस्टमर्स के इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल किया है, उन्हें दिखाया कि हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, तभी आज भी डेयरी मिल्क 10 की तो आती ही है। मेमोरी हेल्प, ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टारगेट रिटर्न, आरओआई, सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर, सब बच्चों मैंने आराम से दे रखा है, आराम से पढ़ेंगे। अब आते हैं वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन बाइंग डिसीजन। अब आप कोई चीज बाय करने जा रहे हो, बच्चे तभी कहते हैं एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सिर्फ पेपर में रट्टा मारने से या बिना समझे जाने से कुछ नहीं होएगा। आराम से समझते हैं, फिर से बोला था ना सिर्फ 15-20 मिनट लूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेजेस के अंदर मैंने इसको बांट दिया है बाइंग डिसीजन को, ठीक है। मार्केटर मस्ट अंडरस्टैंड ईच स्टेट सो दे कैन इन्फ्लुएंस द कस्टमर एट द राइट पॉइंट। आपको बायर्स को कन्विंस करना है सही पॉइंट पे। 5 स्टेजेस क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, पहले तो यार उसकी प्रॉब्लम समझो, कुछ भी मत बेचो, जो उसकी प्रॉब्लम है उसे समझो। प्रोसेस बिगिंस वेयर when a consumer recognizes a need or a problem. A family realizes that old refrigerator is consuming too much electricity or malfunctioning, so they feel they need for a new energy efficient refrigerator. तभी अगर आप जाओगे एसी रेफ्रिजरेटर, आज वो कहते हैं 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेंगे। सर लेकिन वो थोड़े से महंगे होते हैं। हाँ बच्चे, थोड़े से महंगे जरूर होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। अब आ गया इंफॉर्मेशनल सर्च। अब क्या होता है, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनल मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस या फ्रेंड डीलर किसी ने बता दिया, तो ये भी एक स्टेज होती है। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अब ऑल्टरनेटिव्स में क्या है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर डेवलप्स अ कंसिडरेशन सेट ऑफ ब्रांड्स एंड इवेल्युएट उसके एट्रीब्यूट्स पे, उसकी ये चीज अच्छी है, उसकी ये बात अच्छी है, तो वो भी होता है। मेरी इंटेंशन और मेरा डिसीजन है कि मैंने पर्टिकुलर ब्रांड ही लेना है, मुझे एप्पल ही लेना है, मुझे आईफोन ही लेना है। उसके बाद आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, इफ परफॉर्मेंस मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई। अगर जितनी तारीफ सुनी थी उतना नहीं मिला तो डिससेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग की इंप्लीकेशंस क्या होती है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन थ्रू क्लियर पोजीशनिंग, परचेज डिसीजन थ्रू कन्वीनियंट आउटलेट्स, और लास्ट पोस्ट परचेज बिहेवियर थ्रू क्वालिटी परफॉर्मेंस। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आराम से पढ़ना, जल्दी नहीं है। वीडियो पॉज करो, मैंने जो बोला सुनो, वीडियो पॉज करो। सर आप बहुत जल्दी बता रहे हो, नहीं बच्चे, ये 15 मिनट में करना है। पेपर में जाने से पहले से मेरी बात सुन भी लोगे ना तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्विक रिवीजन ऐसे ही होती है, फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन। 5 पेपर ऐसे कर लो, पॉज करके रीड कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस बताने जा रहा हूं। सेलिंग, एक चीज समझ लो, धोखेधड़ी, सिर्फ बेचना है। एक कहावत थी बचपन में सुनते थे, गंजे को कंगी बेचना। उस बेचारे को झूठ बोल दिया, गलत होप दे दी तो कंगी बेच दी, ठीक है, बाद में जाके वो डिससेटिस्फाइड होगा। मार्केटिंग नहीं सर, किसी को प्रोडक्ट देना उसकी नीड के अकॉर्डिंग इज अ मार्केटिंग। अब पढ़ते हैं, फोकस प्रोडक्ट सेल पे, कस्टमर की नीड पे। स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री, सामान आया बेच दो, नहीं, पहले कस्टमर को समझो तभी प्रोडक्ट बनाऊंगा। पहले कस्टमर की नीड क्या है उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। इसके अंदर ये प्रमोशन पे रिलाय करते हैं, जितनी ज्यादा ऐड उतना प्रोडक्ट बिकेगा, ये ऐसा नहीं करते। इनके पास 4 स्ट्रेटेजी है, 4P,
प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज सेल करना। इनका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म व्यू है। फोन कर करके पूछेंगे सर प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, आपने हमसे लिया था, चीज अच्छी चल रही है। आफ्टर सेल सर्विस जीरो। आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, बार बार पूछेंगे, नहीं है तो चेंज करके देंगे। कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश, कन्वर्ट नीड्स इनटू प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। जहां नीड है वहां अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद मार्केटिंग में बहुत रिकमेंडेशन मिलेंगी, बहुत लोगों को बताएंगे और आपका प्रोडक्ट चलेगा। गुडविल पे काम कर रहे हो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है? वाइडली अवेलेबल लो प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? सब्सटेंशियल गुड्स, मतलब उतनी क्वालिटी गुड्स नहीं है, उन्हें फिर भी बेचना। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज कॉन्सेप्ट्स। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज वाइडली अवेलेबल एंड लो प्राइस प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है प्रोडक्शन में कि ये बहुत ज्यादा करेंगे, प्राइस लो रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? प्रोडक्ट विद द बेस्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट विद द बेस्ट क्वालिटी, बेसिकली प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया गया है। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अरे बेच दो गुड्स, खराब क्वालिटी गुड्स बनाओ, प्रमोशनल एफर्ट डालो और बेचो। मार्केटिंग में क्या होता है? कस्टमर की नीड का पता करो, वांट का पता करो, फिर हम गुड्स बेचेंगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो सोसाइटी की नीड है, जैसे वेस्ट बंगाल में अगर साड़ी की नीड है तो वहां के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाना। दिल्ली में मैं एग्जांपल कहता हूं, आपके पैंट शर्ट के लिए वो उम्मीद है, कोट पैंट की उम्मीद है, तो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। डिमांड, नीड, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। तो बच्चे कंक्लूजन आपके सामने है, आराम से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस पेपर के सॉल्यूशन चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी इग्नू से रिलेटेड, और कोई असाइनमेंट रह गया उसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे बता दो। और मैंने आपको हर पेज पे मेरे ऊपर नंबर लिखा हुआ है, मेरी टीम को कांटेक्ट करके ले लो ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। मैंने आपको लास्ट आंसर भी दिखा दिया है। बेस्ट ऑफ लक।